हर साल की तरह इस बार भी गांव में काली अमावस्या की रात बहुत भयावह थी। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। न कोई हवा चल रही थी, न कोई पत्ता हिल रहा था। गांव वाले इस रात को बहुत डरते थे, क्योंकि हर साल इस रात कोई न कोई अजीब घटना घटती थी। इस बार गांव के किनारे रहने वाला मोहन अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं कर पाया। उसने सोचा कि ये सब अफवाहें हैं और कुछ भी सच नहीं। वह पूरे गांव में सबसे निडर माना जाता था। इस बार उसने ठान लिया था कि वह काली रात के रहस्य का पता लगाएगा। क्या तुम सच में जाने का इरादा कर रहे हो? उसकी पत्नी रमा ने डरते हुए पूछा। मोहन ने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। डरने की कोई बात नहीं है, उसने कहा। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। रात के 11 बजे मोहन ने अपनी मशाल उठाई और गांव के पास वाले पुराने जंगल की ओर बढ़ चला। वह रास्ते में सोच रहा था कि गांव वाले कैसे बिना किसी सबूत के इन बातों पर विश्वास करते हैं। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बढ़ता गया, अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी जानवर की चीख, तो कभी पेड़ों के हिलने की आवाज। मोहन ने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ता रहा। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। वह मुड़ा, पर कोई नहीं था। वह थोड़ा घबराया, पर उसने खुद को संभाला और चलने लगा। लेकिन कुछ ही कदम आगे बढ़ने के बाद फिर उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। इस बार उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन वह अपनी जिद में आगे बढ़ता रहा। जंगल के अंदर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कुछ भूतिया घटनाएं होती हैं। मोहन उस हवेली के पास पहुंचा और उसके दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। उसने अपनी मशाल से रोशनी की और अंदर कदम रखा। अंदर हर चीज धूल और मकड़ियों के जालों से ढकी हुई थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। मोहन, मोहन। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद ये उसकी कल्पना है, पर वह कुछ समय के लिए रुका और चारों ओर देखा। तभी उसे एक पुराना आईना दिखा जो दीवार पर टंगा हुआ था। उसने मशाल की रोशनी को आईने पर डाली। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। आईने में उसके पीछे एक परछाई खड़ी थी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था। मोहन अब सचमुच डरने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसे लगा कि उसे अब वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन तभी हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मोहन दौड़कर दरवाजे की तरफ गया, लेकिन दरवाजा किसी अदृश्य ताकत से बंद हो चुका था। उसने पूरी ताकत से दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा हिला भी नहीं। अचानक हवेली के अंदर एक तेज ठंडी हवा चलने लगी। मोहन का शरीर कांपने लगा। उसकी मशाल की लौ भी कमजोर पड़ने लगी थी। तभी उसे अपने सामने एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। मोहन की सांसें थमने लगी। वह आकृति बोलने लगी, तूने इस जगह को क्यों परेशान किया? यह जगह हमारी है, यहाँ पर हम रहते हैं। मोहन ने कांपते हुए पूछा। कौन हो तुम? आकृति ने कहा। हम वे आत्माएं हैं जिन्हें इस हवेली के मालिक ने यहाँ बंद करके मारा था। हमारी आत्माएं तब तक इस जगह से मुक्त नहीं हो सकती जब तक कोई हमारी कहानी दुनिया को न बताए। मोहन ने डरते हुए पूछा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? आकृति ने कहा, तू गांव वालों को बता दे कि यह हवेली श्रापित है। जो कोई भी यहाँ आएगा वह जीवित नहीं बचेगा। मोहन ने वादा किया कि वह उनकी कहानी बताएगा। जैसे ही उसने यह वादा किया, दरवाजा अचानक खुल गया। मोहन ने बिना किसी देरी के हवेली से बाहर कदम रखा और दौड़ता हुआ गांव की ओर चला गया। गांव पहुंचते ही उसने रमा को सारी बात बताई। रमा ने उसे समझाया कि उसे अब और ज्यादा ध्यान देना होगा और बाकी गांव वालों को भी सावधान करना होगा। अगले दिन मोहन ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और उन्हें पूरी घटना सुनाई। गांव वाले हैरान थे, लेकिन अब उन्हें मोहन की बातों पर विश्वास हो गया। कुछ दिनों बाद गांव के लोग उस हवेली के पास गए और वहां एक पूजा करवाई ताकि उन आत्माओं को शांति मिल सके। उसके बाद से वह हवेली वीरान हो गई और गांव में फिर कभी किसी अजीब घटना की खबर नहीं आई। मोहन ने उस रात का सबक सीखा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें समझने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं
बल्कि दिल से महसूस करना पड़ता है। और सबसे बड़ा सबक यह था कि हमें कभी भी अज्ञात और अदृश्य शक्तियों का अनादर नहीं करना चाहिए। मोरल: कभी कभी हमारा अहंकार और अज्ञानता हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देती है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। हमें हर समय प्रकृति और अदृश्य शक्तियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर चीज की एक सीमा होती है और उसे पार करना कभी कभी भयानक परिणाम दे